हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग ऊतक के बारे में। हमने आपको पिछले वीडियो में सेल और बोन्स के बारे में पढ़ा दिया है और आज का जो वीडियो होगा वह आपको टिश्यू का होगा, यानी ऊतक का होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जाता है कि सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का जो प्रयोग किया था वह फ्रांस के वैज्ञानिक बीचट ने किया था। ठीक है, टिश्यू का प्रयोग कौन किया? बीचट किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द से टेक्सर से हुआ था। यानी कि टिश्यू का शुरुआत किससे हुआ? टेक्सर से हुआ। और टेक्सर के मतलब होता है बुनना। ठीक है, टेक्सर का मतलब क्या होगा? बुनना होगा। ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक को के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। और हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मेलपिग्गी ने किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऊतक का पिता किसे कहा जाता है, तो मेलपिग्गी को कहा जाता है, क्योंकि हिस्टोलॉजी से संबंधित सबसे पहले इन्हीं ने ही इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ऊतक विज्ञान यानी कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? तो मेलपिग्गी को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपको इसमें कि ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है। तो इसमें समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। यानी कि जो कोशिकाओं का समूह होगा, सबसे पहले कोशिका होगा, कोशिका के बाद कोशिकाओं का समूह होगा, कोशिका के समूह मिलकर ऊतक बनेंगे और ऊतकों का समूह जब मिलेगा तो अंग का निर्माण होगा और अनेकों अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनेंगे और अनेकों अंग तंत्र मिलकर एक शरीर की रचना करेंगे। तो समान कोशिकाओं का जो विशेष कार्य करने के लिए जगह पर एकत्रित होते हैं, यानी ग्रुप बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब जब कोशिकाएं का समूह में होती है तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऊतक कहते हैं। और ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऊतक दो प्रकार के होंगे, एक होंगे जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू और दूसरा होंगे पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। अब यहाँ पर समझिए कि कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करने के लिए होता है वह अपने ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा अगर एक जगह है तो उसे वही जैसे एक बच्चा हुआ उसी प्रकार एक सेल होगा, ऐसे एक जगह होगा। लेकिन अनेकों बच्चा अगर ये एक साथ आकर खड़े हो जाए, अनेकों बच्चा, तो वह क्या करेंगे? एक ग्रुप बना लेंगे। और वह किसका ग्रुप होगा? तो उस बच्चे का ग्रुप होगा। तो उसी प्रकार जब अनेकों सारे कोशिका एक जगह जमा होते हैं तो कोशिकाओं का ग्रुप बनता है और उसी कोशिकाओं का ग्रुप जो कैसे क्या कहलाता है? तो वही टिश्यू कहलाएगा, यानी कि ऊतक कहलाएगा। तो ऊतक आप जानोगे दो प्रकार के होगा, एक जानवर में होगा यानी जीव जंतु में होगा, यानी इसे हम लोग एनिमल टिश्यू कहेंगे, और एक पादप ऊतक में होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लांट टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि सेल। जब हम लोग कोशिकाओं का एक कोशिका होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और ये जो कोशिका है यह अपना ग्रुप बनाएगा और जब ग्रुप बन जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? ऊतक बन जाएगा, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इसे हम लोग कहते हैं। और जब ऊतक बहुत सारे ऊतक बनेंगे तो एक ऑर्गन्स यानी अंग का निर्माण होगा और अनेकों सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाएंगे। ठीक है, तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और जब अंग तंत्र यदि बनकर तैयार हो गए तो उसे हम लोग जीव कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जंतु ऊतक के प्रकार। तो जंतु ऊतक के टोटल मिला के 4 प्रकार होता है। ठीक है, जंतु ऊतक जो होगा 4 प्रकार के होगा। पहला होगा जो होगा वह होगा उपकला ऊतक, जिसको इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा होगा पेशीय ऊतक, जिसे हम लोग मैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तीसरा होगा संयोजी ऊतक, जिसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और चौथा होगा तंत्रिका ऊतक, जिसे हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो ये जंतु ऊतक के प्रकार हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू क्या है। ठीक है, तो इपिथेलियल जो होता है यह हमने आपको बताया कि इपिथेलियल को हम लोग क्या कहते हैं? उपकला कहते हैं। ठीक है, तो उपकला ऊतक के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि यह ऊतक जो है हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत को बनाने में काम आते हैं। यदि हम जैसे मान लीजिए हम लोग का बाहरी चेहरा है, जैसे मैं आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे, बाहरी चेहरा है और शरीर के आंतरिक जो होगा वो दोनों का जो परत बनेगा उसे बनाने का काम कौन करेगा? तो हमारा टिश्यू करेगा।
और उसी को हम लोग उपकला उत्तक यानी इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यह शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो हम लोग का बॉडी खुला हुआ है और उसके सतह पर जो ओपन सरफेस होता है उसको क्या करेगा, वह सुरक्षा का काम करेगा। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है, तो उसी को सुरक्षा करने के लिए जो होगा बाहरी और आंतरिक परत होगा उसी को उपकला उत्तक कहेंगे, यानी इपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। हमारी त्वचा यानी स्किन इन्हीं उत्तकों को मिलकर बनता है। ठीक है, कौन उत्तक हो जाएगा, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक यानी कि इसी उत्तक की कमी से झुर्रियाँ पड़ जाती है, यानी कि वृद्धावस्था की तरह शरीर पड़ जाता है। यह ठंड से बचाने के लिए काम आता है और सुंदरता भी प्रदान करता है, और चोटों से सुरक्षा प्रदान भी कौन करेगा, तो इपिथेलियल उत्तक कहेंगे। दोस्तों अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे इपिथेलियल उत्तक के बाद पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इसलिए चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें।